फिल्म मुगले आजम जो एक पीरियड हिस्टोरिकल ड्रामा था, उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब के लिए एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट बुलाया गया। वो इसलिए क्योंकि ये किस्सा शुरू होता है जब पृथ्वीराज कपूर साहब ने फिल्म मुगले आजम साइन की और फिल्म की शूटिंग शुरू की, जब मेरी माँ की मंगनी हुई। मेरी माँ की शादी हुई और मेरे नाना पृथ्वीराज कपूर साहब फिल्म की शूटिंग करते रहे। उसके कुछ साल बाद शम्मी कपूर साहब की शादी हुई गीता बाली जी के साथ। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग तब भी जारी थी। उसके कुछ सालों बाद शशि कपूर साहब की शादी तय हुई। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग तब भी जारी थी। लेकिन इस समय पृथ्वीराज कपूर साहब राजस्थान के रेगिस्तान में शूटिंग कर रहे थे। वो जंग का सीक्वेंस, अकबर और सलीम के बीच में दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी वो जंग चल रही थी। हजारों लोग, ताम झाम, और ये वहां से जैसे पापा जी ये किस्सा मेरी माँ को सुनाते, मेरी माँ ने मुझे सुनाया कि वहां से ट्रेन तो 4-5-6 दिन लग जाते थे। प्लेन का तो सवाल ही नहीं था आना। और पृथ्वीराज कपूर साहब ने बोला कि मैं ये शूटिंग छोड़ कर नहीं जा सकता, तो शायद शादी नहीं अटेंड कर सकूंगा। लेकिन फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी है, पृथ्वीराज जी आप जरूर जाएंगे अपने बेटे की शादी में। और एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट उनके लिए हायर किया, सिर्फ उनके लिए, जिन्होंने उसे लेके गए पृथ्वीराज जी को मुंबई। वहां वो एयरक्राफ्ट खड़ा रहा एयरपोर्ट पे। वो मटुंगा गए, शादी अटेंड की, एक रात रुके, अगले दिन उसी एयरक्राफ्ट में बैठ के वापस जंग में शामिल हो गए, फिल्म की जंग में। ऐसे थे वो महान लोग उस समय के, जिन्होंने एक बार सोचा कि मैं अपने बेटे की शादी में नहीं जाऊंगा काम छोड़ के। और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं आप जाओगे, और उन्होंने प्राइवेट एयरक्राफ्ट उनके लिए बुला के दी। देखिए साहब, ये थे वो महान लोग। ऐसी बनती है महान फिल्में। ये था वो महान पीरियड एक लाइफ का, और ये है वो महान किस्से। अब किस्से महान है, मैं तो एक माध्यम हूं जो आपको ये सुना रहा हूं, और आशा है आपको पसंद आ रही है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आभारी हूं आप सबका और रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।